हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के पहले पोयम जिसका नाम है माई मदर एट 66 उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं बेहद आसान शब्दों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको क्लास 12th के टोटल पोयम के बारे में बता देते हैं कि आपको क्लास 12th में कितने पोयम पढ़ना है, और हम लोग सारे पोयम का एकदम आसान शब्दों में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू क्वेश्चन का भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, आपकी बुक में सबसे पहला पोएम है माई मदर एट 66, सेकंड जो है आपका कीपिंग क्वाइट है, थर्ड आपका अ थिंक ऑफ ब्यूटी, फोर्थ अ रूट साइन स्टैंड, और जो फिफ्थ है वो अर्थ जेनिफर्स टाइगर। तो ये आपके क्लास 12th में कुल मिलाकर 5 ही पोएम है जिसे पढ़ना है आप लोगों को। हम लोग बेहद ही आसान शब्दों में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला का नाम है माई मदर एट 66। तो अबाउट द पोएट के बारे में हम जानिए। माई मदर एट 66 जो है वो लिखा गया है कमला दास के द्वारा। ये एक इंडियन पोएट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपको इनके बारे में कुछ कुछ विशेष बातें जाननी है कि इनका जो जन्म है वो 1934 में हुआ था, और जो डेथ है वो 2009 या 2009 में हुआ था। इनका जो जन्म है वो केरला के एक एरिया है जिसका नाम है मालाबार, है ना। तो केरला में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आपको इनके बारे में कुछ कुछ मेन चीज़ें जाननी है, जैसे इन्होंने जितने भी नोवेल्स लिखा है और जितने भी नोवेल्स पब्लिश किया है या शॉर्ट स्टोरीज लिखा है वो इंग्लिश और मलयालम में है, ठीक है। कभी कभी सवाल आता है कि किस में लिखा गया है, तो इनका 2 लैंग्वेज में है, एक इंग्लिश में है और एक मलयालम में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और उनमें से इनका एक पोएम है जिनका नाम है माई मदर एट 66, यानी यहाँ पे कमला दास जी ने अपनी माँ के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। पोएट के बारे में बस इतना ही बातें ध्यान रखना है कि माई मदर एट 66 के जो पोएट उनका नाम है कमला दास। कहाँ जन्म हुआ था? केरला में हुआ था। और इनकी जो जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स है वो किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश और मलयालम में है। और इन्होंने जितनी भी स्टोरी लिखा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसमें से एक है आपका माई मदर एट 66। इस पोएम में इन्होंने अपने माँ के बारे में डिस्क्राइब किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले एक लाइन यहाँ पे दिया है, बिफोर यू रीड, इसे भी देख लेते हैं। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। देखिए, एजिंग का मतलब होता है उम्र बढ़ना। जो एज है वो जो उम्र बढ़ता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, किसी के लिए रुकता नहीं है। हैव यू इवन थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं? तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टोरी नहीं पोएम का है। पोएम देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग। कोचिंग जो है वो केरला का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कोचिंग एयरपोर्ट। ड्राइविंग का मतलब हम समझ रहे हैं गाड़ी चलाना है, कार चलाना है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड हर फेस, ठीक है। चलिए देखते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि पोएट जो है कमला दास जो है वो अपनी माँ के साथ ड्राइव कर रही है, गाड़ी में बैठकर जा रही है। कहाँ जा रही है? कोचिंग एयरपोर्ट की ओर जा रही है। और वो समय कब है? पिछले फ्राइडे का समय है, ठीक है, और फ्राइडे के मॉर्निंग का टाइम है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी माँ जो है मेरे बगल में बैठी हुई है, ठीक है। डोज का मतलब आप समझिए कि ऐसा डोज का मतलब समझिए कि हल्का झपकियाँ लेना, है ना, जो मतलब क्या होता है कि नींद लेना। तो सिचुएशन है कि पोएट जो है वो ड्राइव कर रही है और उनके बगल में उनकी माँ बैठी हुई है जो डोज कर रही है, यानी कि हल्का सा स्लिप ले रही है। और स्लिप लेने के दौरान जब हम लोग ऐसे भी जानते हैं जब कोई बुजुर्ग होता है जो स्लिप करता है उस समय उनकी जो मुंह है वो खुला हुआ होता है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर है कि वो स्लिप कर रही है और साथ ही साथ उसका जो मुंह है वो खुला हुआ है ना। हर फेस एसन लाइक डेट, और वो इस तरह से खुला हुआ है जैसे कि वो एक शव के जैसा है ना। एसन का मतलब होता है एक ऐसा फेस जो झुर्रियाँ पड़ गया हो, जिसमें चमक नहीं हो, जो फेस है वो पूरी तरह से लाइट हो चुका है, ठीक है ना, एकदम कलरलेस है। तो यहाँ पे उनका जो शव वो कैसा लग रहा है? क्रॉप्स की तरह, यानी कि एक शव के जैसा। वापस से देख लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का समय था। मैंने देखा मेरी माँ जो है मेरी बगल में बैठी है, वो नींद ले रही है, हल्की हल्की झपकियाँ ले रही है।
और उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है, उनकी जो फेस है वो एसन लाइक रैट, उनके फेस चमकलेस कलरलेस है, पीला पड़ चुका है ना। एज बढ़ने के दौरान बुजुर्ग का क्या होता है कि फेस पीला पड़ जाता है, वैसा ही फेस यहाँ पर है। और वो देखने से ऐसा लगता है जैसे कि वो एक शव के जैसा है। एंड रियलाइज विथ पेन, जिसे देखकर पोएट को क्या है कि एक पेन महसूस होता है, रियलाइज होता है क्या, एक दर्द महसूस होता है। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, देखिए क्या मतलब है, दैट सी वॉज ओल्ड, वो उतनी ही बूढ़ी है, एज सी लुक्ड, जितनी की वो दिख रही है ना। उनकी माँ जो है वो उतनी ही बूढ़ी हो चुकी है जितनी की वो दिख रही है। बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट द थॉट अवे, इन विचारों से निकलने के लिए, कौन सा विचार, जो ऊपर में बताएं कि उनकी माँ बैठी हुई है, शव के जैसा दिखाई दे रही है और उन पे दर्द है, महसूस हो रहा है, उन्हें खोने का डर है ना। तो इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए वो दो चीज़ें देखती है बाहर। तो अब तक कार चला रही है, कार के बाहर में वो देखती है इन विचारों को हटाने के लिए। एंड लुक आउट, और वो देखती है एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। अब स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि भागना। जैसे देखिए नीचे मीनिंग दिया है, स्प्रिंटिंग का मतलब है रनिंग करना या शॉर्ट फास्ट रेस, यानी कि भागना है ना। तो यहाँ पे क्या देखती है, कार के बाहर देखती है तो क्या देखती है कि जो पेड़ है वो भाग रहा है। तो भाग रहा का मतलब क्या होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पेड़ जो पीछे की ओर मूव करते हुए दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये पहली चीज़ देखती है। और दूसरा है द मेनी, मेनी मानी की खुशी से बच्चे जो है, चिल्ड्रेन सिपलिंग, सिपलिंग का मतलब होता है फुदकना है ना, आउट ऑफ देयर होम्स, वो अब घर से फुदक कर बाहर निकल रहे हैं। तो ये दो चीज़ें की ओर देखता है देखती है जो पोएट है, अपने विचारों से हटने के लिए वो दो चीज़ों की ओर ध्यान देता है, ठीक है। आगे, बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी चेक होता है, ये सब देखते देखते क्या वहाँ पे एयरपोर्ट पहुँच जाती है, और वहाँ पे जैसे ही सिक्योरिटी चेक होता है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, उससे कुछ दूरी पर खड़ा, जैसे देखिए फिगर में आप देख रहे होंगे, तो कुछ दूरी पर पोएट खड़ी है ना। बट आफ्टर द एयरपोर्ट चेक सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, कुछ दूरी पर खड़ा होके पोएट जो है कुछ दूरी पर अपनी माँ से खड़ा हो जाती है, और उसके बाद एंड लुक अगेन, वो फिर से एट हर वॉन फील, वो फिर से अपनी माँ के चेहरे की ओर देखती है, जिसे इस बार उसे महसूस होता है एज अ लेट विंटर मून। कैसा महसूस होता है, एक विंटर मून की तरह जो ढल रहा है। एंड फेल्ट दैट ऑल फेमिलियर एक, और उन्हें देखकर उन्हें फिर से एक जाना पहचाना सा डर उनको सताने लगता है, इनको पोएट को। माई चाइल्डहुड फेयर, और कौन सा फेयर, कौन सा डर, बचपन का डर। और आप जानते हैं कि बचपन में हर एक बच्चे के लिए एक डर होता है कि वो अपनी माँ को खो ना दे, तो उसका डर जो है फेमिलियर यानी कि मिलता जुलता जो डर है पोएट को भी सताने लगता है। बट ऑल आई सेड, इतना होने के बाद भी वो बड़ी ही अपने आप विचारों को रोकते हुए वो कहती है, सी यू सून अम्मा, हम लोग फिर मिलेंगे, यानी कि मम्मी से कहती है कि फिर से मिलेंगे। मम्मा मने यानी अम्मा मतलब क्या है, मम्मी, अपनी मम्मी से कहती है कि हम लोग फिर मिलेंगे। क्या ये पॉसिबल है, पोएट जैसा सिचुएशन देख के जा रही है, शायद हो सकता है कि जब वो वापस आए तो वो उससे ना मिल पाए, लेकिन फिर भी वो उसे क्या कहते हैं, सी यू सून अम्मा, ठीक है। एंड सॉरी ऑल आई डिड वाज, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करती है, क्या करती है, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। तो सिचुएशन आप समझ में आ गया होगा कि पोएम का क्या मतलब है। ये वापस से रिव्यू कर देते हैं, पूरा मिला लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सिचुएशन आपको बता चुके हैं कि जो पोएट है वो ड्राइव कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के होम से कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ। फ्राइडे का सुबह था और उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई थी, जो हल्की हल्की झपकियाँ ले रही थी, जिससे उनकी जो आंखें लगी हुई थी लेकिन मुंह खुला हुआ था, और वो देखने से ऐसा लगा जैसे कि एक शव के जैसा है। उसे एक दर्द महसूस होता है अपनी माँ को खोने का। उसकी माँ उतनी ही बूढ़ी हो चुकी है जितनी कि वो दिख रही है। इन विचारों से हटने के लिए वो क्या करती है कि बाहर है ना, बाहर देखती है तो उन्हें यंग ट्री दिखाई देते हैं जो पीछे की ओर मूव कर रहे हैं, फास्ट रन कर रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारे जो बच्चे हैं वो घर से फुदकते हुए निकल रहे हैं। इतना करते करते वो एयरपोर्ट की तरफ पहुंच जाती है, और एयरपोर्ट का सिक्योरिटी जब चेक हो जाता है तो पोएट जो उनसे कुछ दूरी पर खड़े रहते हैं और वहां से वापस अपनी माँ को देखते हैं, जिन्हें उनका माँ का फेस जो है लेट विंटर मून की तरह दिखाई देता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि उनकी माँ का फेस लेट विंटर मून से क्यों कंपेरिजन किया गया है।
ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, आगे देखते हैं। तो और लेट विंटर वूंड से कंपेयर करने के बाद उन्हें महसूस होता है उनका जाना पहचाना डर, जो बचपन में डर हुआ करता था अपनी माँ को खोने का, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सी यू सून मम्मा, हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा पोएम था जो कमला दास के द्वारा था और उनकी माँ की एज के बारे में बताया गया था, और उनकी माँ का जो एज है वो 66 एज था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सेकेंड वीडियो में आपका इसका शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर भी आपको मिल जाएगा। आशा है क्लियर होगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।